हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नल से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी लाइब्रेरी में अगर जर्नल स्टोर्ड है और हमारे को नंबर ऑफ जर्नल वहाँ से फैच करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने लाइब्रेरी की बात करते हैं तो हम इजीली वर्क ओबीजे से उस चीज़ को निकाल सकते हैं कि अपने वर्क ओबीजे मतलब अपनी जो लाइब्रेरी है उसमें जर्नल के ऑब्जेक्ट कितने हैं, है ना। बट सेम चीज़ अगर आपको बाकी लाइब्रेरीज के लिए भी करनी है या जितने भी आपके सिस्टम में लाइब्रेरीज हैं उन सब के लिए अगर इंफॉर्मेशन फैच करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हम एक क्वेरी यूज़ करेंगे, और वो क्वेरी क्या रिटर्न करके देगा, वो क्वेरी रिटर्न करके देगा नंबर ऑफ जर्नल इन ईच लाइब्रेरी। ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज़ करने वाले हैं, और कुछ थोड़ा सा जो लास्ट हमने क्वेरी देखी थी उसको मॉडिफाई करके उसी क्वेरी से हम ये इन्फॉर्मेशन फैच कर लेंगे। बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। तो अगर जैसे आप यहाँ पे वर्क ओबीजे, अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी लाइब्रेरी में जर्नल के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो पहले तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ये मेथड आता है तो अगर सिर्फ आपकी लाइब्रेरी के लिए पूछा है तो आप सिंपली काउंट करके बता सकते हो, अगर नंबर इतना बड़ा नहीं है तो। अदरवाइज आप एक क्वेरी चला सकते हो। तो पहले मैं शॉर्ट वाला मेथड बताता हूँ, सिर्फ अपनी लाइब्रेरी के लिए जो वर्क कर सकता है, या आप जिस भी लाइब्रेरी का नेम दोगे उसका डेटा लेके आएगा। तो यहाँ पे लिखा वर्क ओबीजे F4। यहाँ पे आपको पास करना था ऑब्जेक्ट का नेम। अब सपोज आपको ऑब्जेक्ट के नेम नहीं पता कि कौन से जर्नल है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुट करोगे स्टार ऑल। लाइब्रेरी में आप अपनी लाइब्रेरी का नेम मेंशन करोगे जो है शर्मित वन। और यहाँ स्टार टाइप में आप क्या, अगर जैसे आपको पता नहीं स्टार टाइप में क्या क्या पुट कर सकते हो तो यहाँ पे आप F4 ले सकते हो। वैसे हमारे को जो अभी यहाँ पे पास करना है वो स्टार JRN है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार JRN, क्योंकि हमें जर्नल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको JRN दिखना चाहिए, ये रहा स्टार JRN। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में आप स्टार JRN पुट कर सकते हो। रिसीवर पता करना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, बट अभी के लिए हम स्टार JRN यूज़ करने वाले हैं। तो कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट और एंटर। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, इसको इस कमांड को हमने पास किया ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट निकालने हैं कहाँ से, शर्मित वन लाइब्रेरी से, बट सिर्फ वही जिनका टाइप स्टार JRN हो। जिनका भी टाइप स्टार JRN होगा वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे एंटर। एंटर कर दिया, आपको एक लिस्ट इसने प्रोवाइड करी जिसमें आप देख सकते हो सारे जर्नल हैं जो हमारे इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो टोटल कितने हैं, 2, 4 और 6, है ना। तो टोटल 6 जर्नल्स हैं जो हमारी लाइब्रेरी से इसने रिटर्न किए। तो ये तो देख लिया हमने शॉर्ट मेथड। बट अगर सपोज सेम चीज़ मेरे को किसी और लाइब्रेरी में देखनी है तो थोड़ा सा क्या काम टीडियस हो जाएगा, क्योंकि अभी अब मेरे को क्या, अगर सपोज सर मैं 2 में देखना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो अभी इसमें कोई नहीं है। ऐसे सपोज मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज है जिन सब के लिए मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कितने वहाँ पे जर्नल अवेलेबल है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसको हम सॉल्व किससे करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी से। हम एक ही एसक्यूएल क्वेरी ऐसी लिखेंगे जिसके थ्रू हमारे को सभी लाइब्रेरी का, जितने भी सिस्टम में लाइब्रेरी है उन सब का जर्नल काउंट पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। और अब हम एसक्यूएल पे क्यों मूव कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसमें आपको हर लाइब्रेरी को मेंशन करना पड़ेगा बार बार। अगर आपका शॉर्ट टास्क है, जैसे अगर मेरे को सिर्फ शर्मित वन लाइब्रेरी के लिए पता करना होता तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता था, वर्क ओबीजे। बट वो भी तब उस केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ जर्नल्स कम है। अदरवाइज आपको अगर सपोज हंड्रेड्स ऑफ जर्नल आपने बनाए हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में फिर से वही प्रॉब्लम होती है कि हमें काउंट करना पड़ता है एक एक करके। इसलिए बेटर यही है कि जो मैं अभी आपको एसक्यूएल का अप्रोच बता रहा हूँ आप वो यूज़ करो। उससे क्या एडवांटेज होगा, उससे आपको सिंपली जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक ही क्वेरी से रिटर्न होगी, वो भी सभी लाइब्रेरी के लिए। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम क्वेरी क्या है। क्वेरी के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और हम यहाँ पे एक क्वेरी लिख रहे हैं, सेलेक्ट जर्नल लाइब्रेरी। और थोड़ा सा इसको मैं इस वे में लिखता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिले, जर्नल लाइब्रेरी कॉमा। अब यहाँ पे आप दोगे काउंट स्टार। काउंट स्टार हम क्यों दे रहे हैं, काउंट कैलकुलेट करने के लिए, जो यूनिक वैल्यूज होगा उसका काउंट कैलकुलेट करेगा। एज, इस पे हम एलियास नेम देंगे एज नंबर ऑफ, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
जर्नल्स। ठीक है, तो क्या क्या सिलेक्ट किया हमने, लाइब्रेरी सिलेक्ट की, काउंट स्टार सिलेक्ट किया एज नंबर ऑफ जर्नल, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे फ्रॉम। अब कहाँ से हमारे को ये पिक करना है वो मेंशन करना है, तो फ्रॉम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सिस्टम लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, तो यहाँ लिखेंगे QSys2 डॉट जर्नल इन्फो। अब ये तो हो गया हमारा जर्नल। अभी जैसे मैं यहाँ पे एंट्रेट करूँगा तो एक एरर मिलेगा, क्या कह रहा है, कॉलम जर्नल लाइब्रेरी और एक्सप्रेशन इन सेलेक्ट लिस्ट नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप बाय नहीं लगाया इस पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ग्रुप बाय। तो सिंपली आपको लिखना है ग्रुप बाय, और यहाँ पे जर्नल लाइब्रेरी, क्योंकि हमें हर लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन इतना नहीं है तो आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है ग्रुप बाय को भी। ठीक है, ये आ गया हमारा लाइब्रेरी ग्रुप बाय करके। अब आप इसको अगर यहाँ पे एंटर करोगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ आपने एंटर किया तो आप देख रहे हो लाइब्रेरी और डेटा तो आ गया, जैसे यहाँ पे जर्नल लाइब्रेरी शो कर रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी में कितने जर्नल्स हैं। यहाँ पे देखोगे 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3, इधर 6। तो शर्मित 1 में कितने शो कर रहा है, 6 है ना। हमने वर्क ओबीजे से अभी कंफर्म किया था। अगर आप फिर से इस वर्क ऑब्जेक्ट वाला कमांड निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी 6 ही थे, है ना। 2, 4, 6, तो ये एकदम करेक्ट डेटा लेके आ रहा है। ये एक हमने एक लाइब्रेरी के एग्जांपल से वेरीफाई भी कर लिया। ऑल दो क्वेरी हमेशा करेक्ट ही डेटा लाती है अगर आपने सही उसको कमांड दिया है तो। बट अब इसमें एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे सपोज किसी ने बोला कि आपको ये लिस्ट तो मिल गई बट ये लिस्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसा भी आपको चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे F9 करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय के साथ में ऑर्डर बाय नॉर्मली हम लगाते ही हैं, ऑर्डर बाय, और ये भी आ जाएगा जर्नल अंडरस्कोर लाइब्रेरी। तो ये क्या करेगा, जनरल लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर देगा उसको। तो यहाँ पे एंटर किया, एक सेकेंड, इसको ऑर्डर बाय जनरल लाइब्रेरी करते हैं। और इसमें यहाँ पे डाल देते हैं DESC। ठीक है, तो अभी DESC करने पे आई थिंक इसमें कुछ इश्यू, एक मिनट, हाँ, तो इसमें एक इशू था, हम उसको ऑर्डर बाय नंबर ऑफ लाइब्रेरी कर रहे थे, जर्नल लाइब्रेरी कर रहे थे, इसलिए वो उसको कैरेक्टर उसमें सॉर्ट कर रहा था। बट हमारे को एक्चुअल में क्या करना था, नंबर ऑफ जर्नल्स के बेसिस पे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कॉलम है, इसमें हमने क्या किया, ग्रो ऑर्डर बाय को क्या कर दिया, नंबर ऑफ जर्नल। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एंटर हिट करते हैं तो आपको दिखेगा ये पूरा एक ऑर्डर में आ रहा है। अभी पहले क्या हो रहा था, जब हम ऑर्डर बाय जर्नल लाइब्रेरी कर रहे थे तो वो इसको सॉर्ट कर रहा था और इसके बेसिस पे डेटा निकाल रहा था। बट अभी हमने डाल दिया नंबर ऑफ जर्नल, तो उस केस में क्या कर रहा है, ये वैल्यूज को सॉर्ट कर दिया, जिससे देखोगे 1, फिर आ रहा 2, फिर 3 और फिर 6, है ना। इसी को अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में फैच करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे DESC। तो ये रिवर्स हो गया कि सबसे ज़्यादा जर्नल किस लाइब्रेरी में। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो आप सिंपल ये क्वेरी चलाओगे, इससे आपको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद में कौन है और सबसे कम किस में, ये एक पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा हमें मिल रहा है। तो मेनली हमने इस क्वेरी में क्या क्या किया, सबसे पहले हमने जर्नल लाइब्रेरी को फेच किया, साथ में काउंट स्टार लिया और उस काउंट स्टार को एक एलियास नेम असाइन किया जो है नंबर ऑफ जर्नल। फिर हमने QSys2 डॉट जर्नल इन्फो से ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं और जो भी डेटा आया उसको ग्रुप बाय कर दिया जर्नल लाइब्रेरी से। जर्नल लाइब्रेरी से वो ग्रुप बाय हो गया और साथ में ऑर्डर बाय किया नंबर ऑफ जर्नल डिक्रीजिंग ऑर्डर में। DESC रहता है डिक्रीजिंग, और अगर आप कुछ नहीं लगाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पिक करता है और असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेके आता है। तो ये एक क्वेरी है जो आप नोट भी कर सकते हो। इस क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी की हेल्प से हम सारे जितने भी सिस्टम में लाइब्रेरीज हैं उन सब के लिए नंबर ऑफ जर्नल्स काउंट करके ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल है प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम पे आप ये क्वेरी जब रन करोगे तो वहाँ पे आपको
सिंपल एक ही क्वेरी से आपको पूरे नंबर ऑफ जर्नल जितने भी आपके सिस्टम पे है वो शो हो जाएंगे। और शॉर्ट टास्क के लिए मैंने आपको वर्क ओबीजे का वाला मेथड बताया, बट वो थोड़ा सा टीडीएस रहेगा उस केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ जर्नल ज़्यादा है। अगर जैसे अभी हमने देखा था टोटल 6 ही थे, तो उस केस में इतना इशू नहीं हुआ, हमने डायरेक्टली काउंट कर लिया। बट अगर वो नंबर ऑफ जर्नल ज़्यादा होंगे तो उस केस में वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो हमें क्वेरी पता होनी चाहिए जिस क्वेरी की हेल्प से हम एक ही क्वेरी के थ्रू नंबर ऑफ जर्नल्स कितने हैं लाइब्रेरीज में वो फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।